दिल्ली से खबर है, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल आज जनता से रेवड़ी पर चर्चा अरविंद केजरीवाल करेंगे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नए चुनाव अभियान को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका मकसद मुफ्त की योजनाओं को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा करना ठाना है। केजरीवाल का आरोप है बीजेपी दिल्ली सरकार की तरफ से जनता को दी जा रही 6 तरह की जो योजनाएं रेवड़ियां उसे बंद करना चाहती है और इसके लिए बीजेपी साजिश कर रही है और इसी को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं रेवड़ी पर चर्चा करने के लिए। रेवड़ी जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो लाभकारी योजनाएं हैं जो दिल्ली की जनता के हित के लिए आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं से जरा समझते हैं किस तरीके से वो रेवड़ी पर चर्चा के जरिए निशाना बीजेपी पर साधते हुए और अपनी कल्याणकारी योजनाओं को मुफ्त की जो है उसको जनता के बीच ले जाने की ये बड़ी तैयारी और रणनीति आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। केजरीवाल की रेवड़ी पर चर्चा से जरा विस्तार से बताइए बलराम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार की जो मुफ्त की योजनाएं थी उसको लेकर के खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं और यही वजह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अब अरविंद केजरीवाल ने ये ठाना है कि इसी रेवड़ी शब्द को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता से संवाद करके पूछेंगे कि जो मुफ्त की योजनाएं दिल्ली सरकार चला रही है आखिरकार ये उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि विपक्ष लगातार इसे रेवड़ी बता रहा है और इसी रेवड़ी पर चर्चा अब अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी के सहारे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही थी, अब इसी रेवड़ी को हथियार बना करके अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए जनता के बीच में नजर आएंगे। और यही वजह है कि आज से वो जनता के बीच में जाकर के इस अभियान की शुरुआत करेंगे और रेवड़ी पर संवाद करके जो मुफ्त की योजनाएं दिल्ली के अंदर चल रही हैं उनको बताएंगे। और साथ ही 6 योजनाएं अभी तक दिल्ली के अंदर मुफ्त में चलाई जा रही थी, लेकिन अब अगर 2025 में आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो 7वीं रेवड़ी भी दी जाएगी, यानी एक लिफाफे में उन योजनाओं को भी लिखा जाएगा और साथ ही 7 रेवड़ियां भी डाली जाएंगी और जनता को दी जाएंगी कि ये अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियां हैं और इन्हीं के सहारे वो 2025 का चुनाव लड़ेंगे और यही मेन मुद्दा इस बार आम आदमी पार्टी का होगा। और इन्हीं मुद्दों को लेकर बलराम बड़ा सवाल ये हो जाता है कि कल हमने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएसी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। आज अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरकर बीजेपी की उसी के बनाए शब्द रेवड़ी के जरिए घेराबंदी करते हुए रेवड़ी पर चर्चा इसकी शुरुआत एक तरीके से प्रचार की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ क्या जानकारी मिल रही है, वहां पर कैसी हलचल और क्या एक्शन देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, आपको बता दें जिन 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है उसमें से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी पिछली चुनाव में जीत नहीं पाई थी और यही वजह है कि पहले ही वहां पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है ताकि अभी से जो उम्मीदवार हैं वो वहां पर मेहनत करें और इस बार वहां से चुनाव जीत कर आएं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारियों में अपनी रणनीतियों में जुटी हुई है और पूरी तरह से वो ये करने को तैयार है कि किसी भी तरह से इस बार जो विजय रथ है अरविंद केजरीवाल का उसे रोका जाए। और यही वजह है कि आप देखिए एक के बाद एक बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में कामयाब हो गई है। राजकुमार आनंद हो या फिर कैलाश गहलोत हो, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कहीं ना कहीं इनको आगे करके भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा निशाना साधने की कोशिश करेगी। और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है जो सीधे सीधे रेवड़ी पर चर्चा के जरिए ये सीधा निशाना बीजेपी पर साधने की तैयारी में है। रेवड़ी पर चर्चा आज अरविंद केजरीवाल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बलराम पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।